हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माधव शरण पाठक, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीगणेश लॉ एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है यह हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 के अपडेट को लेकर करने जा रहे हैं और 2025 का जो सिलेबस है उसमें से कौन सा पार्ट पढ़ें जो आपको आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में आसानी देगा। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहले बता देते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का जो 2025 का एग्जाम होने जा रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट 29 सितंबर थी। इस तारीख से फॉर्म जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम के भरना प्रारंभ हुए और अभी तारीख है 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके जो एडमिट कार्ड है वो 15 नवंबर को रिलीज कर देगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और 30 नवंबर को ये एग्जाम होने जा रहा है। बात करते हैं आपका टाइम ना लेते हुए सिलेबस को लेकर कि कौन सा पार्ट आपको पढ़ना चाहिए। आपको बता दें ये जो एग्जाम है ये 100 नंबर का होने जा रहा है। 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा और इस 100 मार्क्स के एग्जाम में केवल 67 नंबर के कुछ मेजर एक्ट हैं। यदि कोई बच्चा सिविल जज, एडीपीओ वगैरह की तैयारी कर रहा था, बेसिकली एमपी सिविल जज वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो यदि 8 नंबर कम कर दें तो 59 मार्क्स की तैयारी ऑलरेडी उस बच्चे की है। इसीलिए कहते हैं कि तैयारी सिविल जज को लेकर करते रहना चाहिए। सिविल जज हो या एडीपीओ एग्जाम, को एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं देन ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस वगैरह के एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर होते रहते हैं। इसलिए बताना चाहूँगा कि श्री गणेश लॉ एकेडमी सिविल जज को लेकर तैयारी कराता है, सिविल जज, एडीपीओ और लॉ कंपटीशन एग्जाम्स की। और इस तैयारी का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको फॉर्मली लॉ एग्जाम्स जो देने हैं आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप अच्छा कवर कर सकते हो। एटलीस्ट AIBE के एग्जाम को क्रैक करने में आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। श्री गणेश लॉ एकेडमी से जुड़कर आप अपने अध्ययन के दौरान LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, आप हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए श्री गणेश लॉ एकेडमी आपका स्वागत करता है। तो बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स के बारे में। ऐसे कहें तो 19 सब्जेक्ट से 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आने वाला है और उस पेपर में आपको 19 जो ब्रांचेस बनाई हुई हैं, 19 जो कैटेगरी बनाई हुई हैं बार काउंसिल ने, उस पैटर्न से पेपर आएगा। तो आपको बता दें उन 19 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वेटेज किस नंबर का है, क्योंकि जनरल को 45% मार्क्स चाहिए वहाँ पर AIBE क्रैक करने के लिए, OBC के लिए 40% मार्क्स चाहिए, जिसके लिए आवश्यकता है कि आप अध्ययन करके जाएं। और इस एग्ज़ाम में आप बैरेक्ट ले जा सकते हैं। लीगल इंस्टीट्यूट से कोई लीगल बैरेक्ट हैं उनको लेकर जाने की स्वतंत्रता रहती है, जबकि आप टेक्स्ट बुक या कमेंट्रीज कोई भी बुक वगैरह इस एग्जाम में नहीं ले जा पाएंगे। तो बात करते हैं सिलेबस को रिगार्डिंग, जो पार्ट आपको विशेष रूप से पढ़कर जाना है और जिसके माध्यम से आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बात करते हैं, पहला जो सब्जेक्ट है वो संविधान का है, भारत के संविधान का, या 10 नंबर का आने वाला है। मतलब समझते हैं आप, भारत का संविधान यदि आपने सिविल जज में भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये पेपर ज़्यादा हैवी नहीं लगने वाला है और आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। इसके बाद IPC एंड BNS दोनों चीज़ों को उल्लेख किया है उन्होंने कि IPC एंड न्यू BNS भारतीय न्याय संहिता, यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स हो सकता है कैटेगरी आपको IPC और BNS दोनों से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा और CRPC की, तो दोनों लॉज को आपको कंपैरेटिवली आपको पढ़ने पड़ेंगे और कंपैरेटिव स्टडी जो आजकल नए बैच में आ रही है उसको पढ़ के जाएंगे। तो 10 नंबर का आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रहेगा। CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है जो 10 नंबर का आएगा, जो सिविल प्रक्रिया से संबंधित है। सिविल में कैसे वाद फाइल किया जाता है, कैसे समन जाते हैं, कैसे उसमें एग्जामिनेशंस की जाती है, कैसे जजमेंट होता है, क्या डिक्री होती है, क्या ऑर्डर होता है, इन सारे विषयों को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बात करते हैं एविडेंस एक्ट की, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो दोनों ही पैटर्न में आपको कंपैरेटिव स्टडी पढ़ के जाना है। और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। फैमिली लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप समझते हैं हिंदू लॉ एवं मुस्लिम लॉ के जो लॉज हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, या हिंदू गार्जियनशिप एक्ट हो गया, मुस्लिम लॉज हो गए, मुस्लिम के मैरिज मेंटेनेंस से रिगार्डिंग लॉज हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी और ये 8 नंबर का फैमिली लॉ का पेपर रहेगा। बात करते हैं अगले पार्ट की, कॉन्ट्रैक्ट।
आप लोगों ने BLLB में फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के रखा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ के रखा है, NI एक्ट पढ़ के रखा है और TP एक्ट भी आपने BLLB LLB के दौरान पढ़ा होगा। तो यहाँ से इन 4 पेपर को मिलाकर 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगले पार्ट की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट, और लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ आपको मोटर व्हीकल एक्ट और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ के जाना है जो 5 नंबर का आएगा। तो ये मैंने मेजर कैटेगरीज जो 8 कैटेगरीज हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यदि आप सिविल जज या ADPO की तैयारी कर रहे थे, यदि आप ADPO की तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों ने CPC और कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट वाला पोर्शन नहीं पढ़ा होगा। लेकिन यदि आप सिविल जज, मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी कर रहे थे तो आपने इस पोर्शन में से लगभग 6 कैटेगरीज आपने पढ़ के रखी हैं जहां से पेपर बनना है। तो आप लोग बिल्कुल जो सिविल जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के एग्जाम्स को लेकर कोई चिंता ना करें। और यदि आप तैयारी नहीं कर रहे थे तो आपको इन पोर्शन से कॉन्स्टिट्यूशन, IPC जिसको BNS बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC, CPC, एविडेंस, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट, इन 8 पार्ट को यदि आप थोड़ा सा भी अध्ययन करके जाएंगे तो आपका निश्चित ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा और कोई कठिनाई आपको नहीं जाने वाली। तो श्री गणेश लॉ एकेडमी की ओर से मैं आप लोगों को एक बार आपके एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ पहले से एडवांस में कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप श्री गणेश लॉ एकेडमी का जो चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पेज है हमारा श्री गणेश लॉ एकेडमी के नाम से, उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ कंटेंट आपको इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग मिलेगा। यूट्यूब पर कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में आप लोगों से सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट चर्चा करूं जिससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। अभी टाइम है, आप सभी चाहें तो श्री गणेश लॉ एकेडमी से जुड़ सकते हैं। श्री गणेश लॉ एकेडमी एक क्रैश कोर्स भी आयोजित कर सकता है आप सभी के लिए, और जिसको पढ़ने के बाद नो डाउट आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकल जाएगा। और यदि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या सिविल जज की तैयारी नहीं किए हैं तो आप मायूस मत हों। इन सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको आप देखकर, जिसको आप पढ़कर अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। और भी कुछ पोर्शन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइबर लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी लॉ, तो वो पोर्शन थोड़ा सा लेंदी हैं और ये पोर्शन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। इसलिए जिन पोर्शंस को आपने पढ़ा हुआ है उतना भी यदि आप पढ़ के जाते हैं और एक बार रिवाइज करके जाते हैं तो आप निश्चित ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और एक एज एन एडवोकेट आप अपने नियरेस्ट बार एसोसिएशन में एनरोल्ड हो जाएंगे। आप लोगों का अच्छा पेपर जाए, आप अच्छी तैयारी करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं माधव शरण पाठक श्री गणेश लॉ एकेडमी की ओर से आपको अभिनंदन करता हूं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे श्री गणेश लॉ एकेडमी के चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी में हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हम करेंगे आपकी। धन्यवाद।